लड़के, एक मिनट, क्या हुआ? तूने मेरा फोन लिया ना? नहीं मैंने नहीं लिया। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा, वो फोन कैसे लेगी? उसका तो एक हाथ में फ्रैक्चर है, देखो बंधा हुआ है, दूसरा हाथ गिरा हुआ है, वो फोन कहाँ से ले लेगी? पापा, पर ये लड़की जैसे ही मेरे बगल से निकली थी तभी मेरे हाथ से फोन गया। अभी मैं आपको फोटो दिखा के फोन नीचे किया था ना, और जैसे ही लड़की मेरे बगल से निकली मेरा फोन गायब हो गया। भैया चलती हुई रोड है, हो सकता है एक्टिवा पे कोई बगल से निकल के गया हो और आपका फोन छीन के ले गया हो। अरे नहीं मैडम, इधर एक्टिवा कहाँ से आ गई और एक्टिवा निकलेगी तो मुझे दिखाई नहीं देगी क्या? मेरे हाथ में फोन लगा था, इस वाले हाथ में था, और आप जैसे मेरे बगल से निकल के गए तो एकदम से झटका सा पड़ा, फोन गायब। पर भैया मेरे पास फोन नहीं है, मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर है और दूसरा हाथ गिरा हुआ है। आपके पापा भी तो कब से यही समझा रहे हैं आपको। हाँ बेटा देख ले, कहीं गिर गिरा तो नहीं गया था तेरा? नहीं पापा, मेरे हाथ से किसी ने छीना, मेरा फोन गिरता तो आवाज भी तो आती। पापा मेरा फोन छीना है, किसी ने गिरा नहीं है। पर भैया मैंने नहीं छीना, क्योंकि मैं छीन ही नहीं सकती, मेरे दोनों हाथ गिरे हुए हैं। बेटा उसका आईफोन है, बड़ा महंगा फोन है, अभी तो कुछ दिन पहले लिया है उसने। देखिए मुझे ना थोड़ी देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची ना तो डॉक्टर उठ जाएगा और फिर मुझे वही दवाई लेनी पड़ेगी जो मैं पिछले महीने से ले रही हूँ, और मैं और बीमार हो जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ, है ना। मैडम रुकिए, चले जाना। अब मेरे हाथ से फोन तो चला गया, पर आपकी ये स्थिति देख के ना मुझे बहुत रोना आ रहा है। आपकी जितनी उम्र की ना मेरी छोटी बहन भी है। मैं सोच रहा हूँ कि आप जहाँ पे जा रही थी पैदल, तो हम लोग आपको छोड़ देते हैं। गाड़ी है ही हमारे पास, आप अपना बैग भी रख देना। आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, एक आदमी आपकी लगी हुई है, एक हाथ से आपने बैग उठा रखा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। हाँ, मेरे घर वालों ने बोला है कि किसी भी अनजान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो मैं कल ही जाऊंगी। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देख तेरे बाप के बराबर हूँ, और ये भाई कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अरे मैडम आप घबराइए मत, मेरे पापा थोड़ी देर ठरकी है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप चलिए हमारे साथ में। हाँ देखिए, मैं ऐसे आपके साथ नहीं जा सकती, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अगर आप लोग नहीं मिले होते तब भी तो मैं अपने आप ही जाती ना, मुझे जाने दीजिए। बेटा उस फोन पे ध्यान दे, कहाँ उस पर दिमाग लगा रहा है? फोन अरे बस कामड़े, बहुत ड्रामा कर लिया, अब और ड्रामा करने की ना हमें जरूरत नहीं है। आखिरकार जो लोगों की कंप्लेंट आ रही थी ना, वो कंप्लेंट का पर्दाफाश हो ही गया कि फोन आखिरकार गायब कैसे हो रहे हैं। और फोन जैसे गायब होते हैं तो उसके पीछे निकलती है एक हाथ टूटी हुई लड़की, जिसके दोनों हाथ गिरे हुए होते हैं। एक हाथ में ब्लास्टर होता है और एक हाथ में बैग होता है। ना जाने उसका तीसरा हाथ कौन सा आता है जिससे कि फोन ही गायब हो जाता है। पर वो सीसीटीवी कैमरा देख रही है मैडम, नहीं दिखेगा क्योंकि वो पेड़ के अंदर है, देखने की कोशिश मत करो। उसी कैमरे में ना पूरी तुम्हारी हरकतें जूम इन में बिल्कुल रिकॉर्ड हो गई है। किस तरीके से तुमने अपना तीसरा हाथ निकाला जैकेट के अंदर से, और किस तरीके से तुमने मेरा फोन छुड़ाया, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं। हम लोग कोई मामूली इंसान नहीं है, हम लोग इस शहर के पुलिस वाले हैं। और हम लोगों के पास ना लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि एक लड़की है जिसका एक हाथ टूटा हुआ होता है और एक हाथ बैग से गिरा हुआ होता है, उसके बगल से जैसे निकलो तो ही फोन गायब हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक बार उस लड़की से फोन गायब करा के दिखाएं। हम भी तो देखिए ये 8वां अजूबा है कौन सा जिसके 3-3 हाथ हैं। सर माफ कर दीजिए, वो आपका फोन आप ले लीजिए, अपना फोन वापस, तो मुझे जाने दीजिए प्लीज। जाने देंगे, हम जाने देंगे, पर अभी हमारे साथ थोड़ी देर थाने चलो, फिर वहाँ से जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को तो बुलाना जरूरी है ना। सर देखिए, मेरे घर वाले नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मजबूरी में छोटी मोटी चोरियां करने लगी थी, फिर एक गैंग के साथ मिल गई और फोन चुराने लगी। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मजबूरियों की वजह से सब कुछ किया। आज की बात अब छोड़ दूंगी, मेहनत करूंगी, काम करूंगी, मेहनत से कमाऊंगी और खाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आज की बात में बेटा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी, क्योंकि अब ना तुम सीधे यहाँ से जाओगे थाने, और थाने से जाओगे सीधे कोर्ट, और कोर्ट से जाओगे सीधे जेल।